दोस्तों कैसे हो आप लोग। आप सभी दोस्तों को, मेरे भाइयों का मेरा हाथ जोड़ के प्रणाम। दोस्तों हर बार की तरह आज भी आपका भाई है ना आपके लिए एक इंफॉर्मेटिव वीडियो लेके आया है। और वो इंफॉर्मेटिव वीडियो मेरे उन भाइयों के लिए है जो काफी लंबे टाइम से है ना ये सोच रहे थे, सर हमें बाहर जाना है, फ्री में जाना है, हमें कोई ऐसी वैकेंसी बताइए जहाँ पे हमारा कम पैसा लगे। और जो मेरे भाई मेरे मिडिल फैमिली से है, उनका सपना तो है कि वो बाहर जाना चाहते हैं, पर किसी कारण से है ना वो बाहर नहीं निकल पा रहे। एजेंटों के पास धक्के खा खा के बैठ जाते हैं, वहां जाते हैं तो बहुत मोटी पैसे की डिमांड होती है। उन सभी चीजों से बचने के लिए दोस्तों आपके लिए है ना बहुत अच्छी वैकेंसी निकली हुई है, जिसको मेरा काम सिर्फ बताना होता है। अप्लाई करना या ना करना वो देखो आप लोगों के ऊपर डिपेंड हो रहता है। जो काम है आप एक बार कीजिए, 2 बार कीजिए, 10 बार कीजिए, कभी ना कभी तो होगा। ऐसे हिम्मत हार के बैठ जाओगे तो देखो दोस्तों कुछ भी नहीं होना है। 1 साल से सोच रहे हो, 2024 में सोचना स्टार्ट किया था बाहर जाना है, बाहर जाना है, 2025 आ गई। अब तो अपने माइंड सेट को बदलिए। जब तक आप घर से बाहर नहीं निकलोगे तभी तक दोस्तों आपका कुछ नहीं होना। चाहे आप एजुकेटेड हो या नॉन एजुकेटेड, अपना घर को छोड़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, हर जगह ऑनलाइन भी अप्लाई करना पड़ेगा, ऑफलाइन भी अप्लाई करना पड़ेगा। जहां से दोस्तों आपको ये लगता है ना हमें यहाँ से बेनिफिट मिलता है, उस चीज को आप कैच करने की कोशिश कीजिए। जहां से जो कुछ भी नॉलेज मिल रही है उसको सीखिए। जिस काम में आप परफेक्ट हो उसको अच्छे तरीके से और भी बेटर बनाने की कोशिश कीजिए, ताकि आप कहीं भी जाते हो, इंटरव्यू देते हो, तो आपको जो सामने वाला बंदा आपका इंटरव्यू ले रहा है ना वो खुद सोचने पे मजबूर हो जाए, इस बंदे का तो मेरे को सिलेक्शन करना ही करना पड़ेगा। नहीं तो दोस्तों जैसे 2024 चली गई ऐसे 2025 भी ऐसे ही चली जाएगी। बैठे रहोगे, सोचते रहोगे। रात मेरे भाई हैं जो सच में रियल में बाहर जाना चाहते हैं और उनके एक सपने हैं, एक उम्मीदें हैं, अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करना चाहते हैं, अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं। तो दोस्तों जो भी जॉब वैकेंसी है ना, देखो काफी ऑफलाइन भी जॉब आती है, ऑनलाइन भी जॉब आते हैं। आप ट्राई करते रहिए, हिम्मत मत हारिए। जिस दिन आप सबसे पहले मेरा मानना दोस्तों एक ऐसा है कि आप है ना अगर आपको पैसे की शॉर्टेज है ना, सबसे पहले आप ऐसी कंट्री को चूज कीजिए जहाँ पे आपको एक्सपीरियंस बेटर मिले। ठीक है, ताकि कल को आप किसी भी कंट्री में अगर निकलोगे ना तो आपके पास एक्सपीरियंस होगा। उस एक्सपीरियंस के बलबूते पे हम मोटी से मोटी नौकरी वहां पे है ना पा सकते हो, मोटी इनकम वहां से कर सकते हो। और खुद आप अगर कारीगर बन जाते हो तो आपको है ना कोई भी काम देने से नहीं रोक सकता। आप किसी भी एरिया में रहे, कहीं भी रहे, यूरोप में रहे, गल्फ में रहे, तो आप है ना कभी भी दोस्तों है ना भूखे नहीं मर सकते। अभी आप लोगों के ऊपर डिपेंड है कि आप लोगों को क्या करना है। तो मैं आपको जो है ना जॉब वैकेंसी दोस्तों देखो बताने के लिए जा रहा हूँ। वो जॉब वैकेंसी है ना एनएसडीसी में आई हुई है, एग्रीकल्चर की जॉब है। इसके अंदर ये नहीं है दोस्तों कि हाँ कि हर कोई बंदा इसके अंदर अप्लाई कर सकता है। तो इसलिए तो जो बंदा भाई मेरा एग्रीकल्चर फील्ड से है ना वो ही इसके अंदर ट्राई कीजिए। बाकी जो भी मेरे भाई साथी हैं तो वो इसके अंदर ना अप्लाई करें और ना अपना टाइम है ना वेस्ट ना करें। तो आप लोगों के लिए मान लीजिए आप एग्रीकल्चर फील्ड से नहीं है तो दूसरी जो वैकेंसी आई है ना दोस्तों, यूके की वैकेंसी आई हुई है और उसके अंदर आप लोगों को बहुत ज्यादा बेनिफिट आपको देखने को मिल जाता है। मान लीजिए आप उसके अंदर है ना अच्छे टाइल मैसन हो, ठीक है, आप प्लम्बर हो या और कोई भी ऐसा कंस्ट्रक्शन लाइन से रिलेटेड आप कोई भी काम जानते हो ना, तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेस्ट अपॉर्चुनिटी दोस्तों निकल के आई है। उसको एक कंडीशन है इसके अंदर है ना, आपका क्या है 2 महीने तक है ना इसकी आपकी क्लासेस चलेंगी। आपकी क्लासेस होने के बाद ठीक है आपने जो काम किया हुआ है उस चीज का आपका एक्सपीरियंस क्या है, आपको इसके अंदर है ना थोड़ी बहुत इंग्लिश की नॉलेज भी चाहिए है। जो भाई है ना बिल्कुल अगर थोड़ी बहुत इंग्लिश की नॉलेज रखते हैं ना वो भाई इसके अंदर आराम से अप्लाई कर सकते हैं। अगर जिस भाई को अगर मान लो इंग्लिश में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है ना दोस्तों, अगर आपको अप्लाई करना है कम बजट में अगर वहां जाना है तो 1-2 महीने की आप क्लासेस भी ले सकते हो ना। आप क्लासेस लीजिए, ठीक है, अपने काम को परफेक्ट बनाइए। ताकि कोई तो मेरा काम तो सिर्फ ये है आप लोगों को बताना है, करना या ना करना वो तो देखो आप लोगों के ऊपर ही डिपेंड करता है। मैं तो उसमें क्या कर सकता हूँ। काफी मेरे भाई ऐसे ऐसे कमेंट भी करते हैं कि नहीं हो रहा सर, ये है वो है। देखो दोस्तों मैं उसमें आपको करने के लिए तो देखो मैं आ नहीं सकता, करना तो देखो आप लोगों को ही पड़ेगा ना। मेहनत आप लोगों की होगी, अगर आप मेहनत करोगे तो उसका जरूर कुछ ना कुछ तो देखो दोस्तों फल आपको जरूर मिलेगा ही। मानते हैं कि हाँ थोड़ा बहुत लेट हो जाता है, फिर भी कभी ना कभी वही बात आपने सुनी है ना, कोशिश करने वालों की कभी हार होती नहीं है। वही बात है दोस्तों, कोशिश तो करते रहिए। अगर आप है ना कोशिश नहीं करोगे, कोशिश करने से पहले अगर आप हार के बैठ जाओगे तो फिर उस टाइम तो देखो आपका कुछ नहीं होना। फिर तो एक ही लास्ट में एक ही सहारा बचता है, हाँ भाई अपने किसी ना किसी एजेंट के पास जाए, चाहे वो 2 लाख मांगे या 4 लाख मांगे या 10 लाख मांगे, ठीक है, वो तो आपको देने ही पड़ेंगे। और जो मेरे भाई है ना मिडिल क्लास के हैं वो तो ये ऑप्शन को चूज कर सकते हैं ना, उनके पास अपॉर्चुनिटी है। आप ट्राई कीजिए, ट्राई करते रहोगे तो देखो कुछ ना कुछ हो जाएगा, आपके पैसे भी बचेंगे। और जो यूके की वैकेंसी है ना उनके अंदर एक सबसे बड़ी बेस्ट बात यह है, अगर आप वहाँ पे 3-4 महीने से रुक जाते हैं ना उसके बाद अपनी है ना फैमिली को भी वहाँ पे लेके जा सकते हैं।
देखो कि ना बेस्ट ऑप्शन है। आप तो साथ में सेटल हो ही रहे हैं, साथ में आपकी जो फैमिली है ना उनको भी सेटल होने का एक बहुत अच्छा मौका मिल रहा है। तो जो मेरी जिस भी मेरे भाई की अगर थोड़ी बहुत इंग्लिश वीक है, वो अच्छे से रीडिंग है, राइटिंग है, अगर अच्छे से वो नहीं कर पा रहा ना, तो दोस्तों खुद के जब तक ये वैकेंसियां इसके अंदर ये फील होंगी, उससे पहले है ना आप इन चीजों के ऊपर थोड़ा नोटिस कीजिए, थोड़ा ध्यान दीजिए, ताकि है ना कल को आप जाके कल को आपका वहां पे अच्छे से सिलेक्शन हो जाए। ये नहीं कि आपने रजिस्ट्रेशन तो करवा दिया, उसके बाद आपका जब इंटरव्यू आया, इंटरव्यू के अंदर आप फेल, फिर बाद में है क्या दोष निकालोगे, हाँ होता नहीं है वहां पे, ये होता है, ये है? तो उसमें फिर दोस्तों क्या होता है कि बहानेबाजी चलनी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, ये हमारा होता नहीं, हमने 10 बार ट्राई कर लिया, 20 बार ट्राई कर लिया। अरे जो कुछ तो देखो दोस्तों, मैं नहीं मानता कि हर बंदा 100 का 100 100% परफेक्ट होता है, कुछ ना कुछ तो है ना उसके अंदर अपनी भी तो देखो कमियां होती है ना, है? अपनी जो छोटी मोटी कमियां हैं उन कमियों को आप दूर कीजिए। अगर आप मान लीजिए सब कुछ सही कर रहे हो ना, अगर मान ले कई बार दोस्तों किस्मत भी खराब हो जाती है जिसके कारण हमारा सिलेक्शन नहीं होता। अब देखो फौज की भर्ती चलती है, ठीक है, उसके अंदर मान लो 200 बंदों को ना दौड़ाते हैं, लिए तो उनमें से सिर्फ 5 बंदे ही जाते हैं ना, बाकी बहुत वो ऐसे बंदे होते हैं कि कोई थोड़ी बहुत टाइम से रह जाता है, कोई कुछ भी हो जाता है। उसमें कई जगह देखो दोस्तों अपना लक भी एक काम करता है। ठीक है, तो अपने लक के ऊपर भी थोड़ा बहुत भी बिलीव कीजिए, और साथ में अपनी जो मेहनत है ना दोस्तों आप उसको जारी रखिए, बिल्कुल भी हिम्मत आप ना हारे। अगर आप हिम्मत हार गए तो आपने जो सपने अपने परिवार के लिए देखे ना दोस्तों, वो कभी भी आप पूरे नहीं कर पाओगे। बाकी एनएसडीसी एक ऐसा सेंटर है, ट्रस्टी सेंटर भी है, वहां से आप अच्छे से अप्लाई कर सकते हो। काफी अच्छी अच्छी वैकेंसी आती रहती है, जो फ्री वैकेंसियां हैं। इजराइल की भी गई भर्तियां आती रहती है, जर्मनी की, जापान की, मॉरिशस की भी अभी वैकेंसी इसके अंदर चल रही है। ठीक है, अभी जैसे दुबई की भी वैकेंसियां चल रही हैं, काफी ऐसे बंदे हैं जो दुबई में सिक्योरिटी गार्ड में अगर जाना चाहते हैं तो वो जा सकते हैं। बहुत अच्छी अच्छी वैकेंसी आती रहती है। जिस मेरे भाई का ना कम बजट है, लो बजट में अगर उसको जाना है तो आप कोशिश कीजिए, अगर आपका लक काम करेगा तो आपका जरूर होगा। बस भाई जो मेरे भाई नेगेटिव है ना, नेगेटिव कमेंट ही करते हैं, सर हमारा नहीं हो रहा, ये कर लिया, वो कर लिया। भाई आप उस चीज से सीखने की कोशिश करो ना, आपका क्यों नहीं हो रहा, उसके अंदर कमी क्या है, ठीक है, क्या रीजन था जिसकी वजह से नहीं हुआ, उस चीज को आप नोटिस करने की कोशिश कीजिए ना। कुछ ना कुछ तो ऐसा जरूर रीजन रहा होगा जिसकी वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो कोई ना कोई तो कहानी होगी ना। जो आपके अंदर एक नेगेटिव पॉइंट है उस पॉइंट को आप दूर कीजिए। जैसे आपका वो नेगेटिव पॉइंट दूर होगा, तो मान लीजिए कि आपका फर्स्ट राउंड में नहीं हुआ तो सेकंड में तो होने के उसके चांस है ही ना। सेकंड में नहीं हुआ तो थर्ड में हो जाएगा। कोई आपके पैसे तो नहीं लग रहे ना, जो एजेंट है वो इतनी मोटी रकम देते हैं उससे तो आप बच रहे हो ना। आपको तो सिर्फ कोशिश ही करना है, और दोस्त कोशिश करते रहिए, जरूर आप सक्सेस होगे। देखो मेरा काम है सिर्फ आपको वैकेंसी बताना, करना ना करना वो तो देखो आप लोगों के ऊपर डिपेंड है? और वही है, जैसे पिछली साल आपने सपनों में गुजार दी, अगर ये साल भी आप ऐसे सपनों में अगर गुजारना चाहते हैं वो आपकी मर्जी है। आपके इस साल के अंदर आपने खुद एक अपने आप पे प्रण लीजिए कि हम इसके अंदर सक्सेस हों। ठीक है, अगर आपने एक बार सोच लिया ना सक्सेस होना है तो पक्का होगा, दुनिया की कोई ताकत आपको रोकने वाली नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई भी अगर इन वैकेंसियों के अंदर जो ये अपने एनएसडीसी सेंटर में चल रही हैं, अगर किसी भाई को कोई इंक्वायरी हो ना, आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, मैं जरूर से जरूर अप्लाई करने की कोशिश करूंगा। और काफी बार देखो दोस्तों बहुत ऐसे मैसेज आ जाते हैं जिनका मैं रिप्लाई नहीं दे पाता, कॉल होती है कॉल भी नहीं उठा पाता। देखो दोस्तों मैं भी बिजी रहता हूँ, तो उस चीज के लिए मैं आपसे सॉरी मांगता हूँ। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।